अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन या आपकी जिल्द साफ, शफाफ और हेल्थी लगे, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ, दाग, धब्बे, कील, मुहासे, एक्नी और स्कारिंग ख़त्म हो जाए, आप अपनी उम्र से बड़े ना लगें और आपकी जिल्द ड्राई ना हो, तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी स्किन तंदुरुस्त रहती है। और दूसरे हिस्से में मैं कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़, कुछ ऐसी डाइट बताऊंगा जिसके खाने से आपकी स्किन हेल्थी और चमकती रहेगी। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। तो पहले आइए वो चीज़ें देखें जिनके करने से हमारी स्किन की तंदुरुस्ती पे और उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों के करने से हमारी स्किन ढलक जाती है, उस पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये बहुत अहम है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और इनको ना करें। पहली चीज़ है सनशाइन। मैं अपने कुछ वीडियोस में, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सनशाइन से आपकी जिल्द में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी आपकी जिल्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन सनशाइन का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। सनशाइन के अंदर यूवी लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेंट लाइट, जो आपकी स्किन को तबाह कर देती है। आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी स्किन का डीएनए और कोलेजन रिड्यूस हो जाता है, आपकी स्किन पतली हो जाती है और आपका चेहरा उम्र से ज़्यादा लगने लगता है। तो ये एब्सोल्युटली ज़रूरी है, ख़ासतौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे सूरज हमेशा चमकता रहता है, 12 महीने गर्मी रहती है, कि आप सन प्रोटेक्शन स्क्रीन या सन क्रीम या सन बैरियर हमेशा इस्तेमाल करें। ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में आता है। जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेंथ है वो है SPF 50। ये आप जब भी सनशाइन में जा रहे हो, अपने चेहरे पे, अपने कंधों पे, अपनी गर्दन पे, वो तमाम हिस्से जो सन से एक्सपोज होते हैं, ये ज़रूर लगाएं, हर रोज़ लगाएं। अगर आप गर्म मुल्कों में रहते हैं तो 12 महीने इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि इससे आपकी स्किन की बहुत प्रोटेक्शन होगी और आपकी स्किन बहुत देर तक बढ़ती उम्र के बावजूद भी तंदुरुस्त लगेगी। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी अहम चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी वो है बार सोप, यानी कि साबुन का इस्तेमाल। हर रोज़ साबुन से मुंह धोना सुबह और शाम आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बार सोप जो होता है उससे आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल डिप्लीट हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो बूढ़ी या कमज़ोर लगने लगती है। बार सोप के बजाय आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश और फेस क्लेंजर। ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन को साफ करते हैं। पर्सनली मैं फेस वॉश जो इस्तेमाल करता हूँ वो निविया फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है, लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। और क्लेंजर में मैं सेरावी क्लेंजर इस्तेमाल करता हूँ, ये भी बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ये आपको वहाँ से मिल सकता है। वैसे तो बहुत महंगे महंगे फेस वॉश और फेस क्लेंजर मिलते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें तो इससे आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिए, फेस क्लेंजर को इस्तेमाल 2 दफ़ा करें, सुबह और शाम, और दोनों दफ़ा मॉइस्चराइज़र क्लेंजर इस्तेमाल करने के बाद लगाइए। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, हाइड्रेट रखता है, और इससे आपकी स्किन तंदुरुस्त रहती है। जो मॉइस्चराइज़र मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चराइज़र, लेकिन जो मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है वो लॉरियल का ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। ये भी बहुत मुनासिब कीमत में दस्तयाब है और इससे आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी और अहम चीज़ जो आपने नहीं करनी वो है हॉट शावर। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे हम लोग सब हॉट शावर, गर्म पानी का शावर इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके बाल ख़राब होते हैं और आपकी जिल्द ड्राई हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। तो हॉट शावर का इस्तेमाल ना करें। कोल्ड शावर लेने के क्या फ़ायदे हैं, इस पर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आखिर आपके लिए छोड़ दूंगा। उस वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली और अहम चीज़ है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का, यानी कि वैसलीन जिसे कहते हैं, अपने चेहरे पे बिल्कुल ना लगाएं। पेट्रोलियम जेली को चेहरे पे लगाना, होठों पे लगाना, ये बहुत गलत है। इससे आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है। एक और अहम बात जो इसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो बॉडी मॉइस्चराइज़र, बॉडी क्लेंजर और बॉडी पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको चेहरे पे इस्तेमाल ना करें।
अपने चेहरे के लिए अलग से क्लेंजर और मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। अब आइए वो चीज़ें देखते हैं जो हम डाइट में इस्तेमाल करने से अपनी स्किन को तंदुरुस्त, हेल्थी और शफाफ कर सकते हैं। पहला सप्लीमेंट या विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी आपके डीएनए और कोलेजन को बूस्ट करता है। विटामिन सी आपको कहाँ से मिल सकता है? सिट्रस फूड से, मसलन मौसम्बी, ऑरेंजेस, सेट्सुमस, तमाम ये जो सिट्रसी, लेमन, इन फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी भरा हुआ है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली और स्पिनच भी विटामिन सी की बेहतरीन सोर्स है। दूसरी चीज़ है विटामिन ई। विटामिन ई आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर मॉइस्चराइजर और सप्लीमेंट्स के अंदर विटामिन ई बहुत होता है। विटामिन ई आपको कहाँ से मिल सकता है? नट्स और सीड्स। नट्स जैसे आलमंड्स, पिस्ते, बादाम, अखरोट, ये तमाम चीज़ें नट्स के ज़मरे में आती हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ है सीड्स, जो कि आपको काफ़ी सस्ते भी मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कद्दू के बीज, तिल, अलसी, तुखमलंगा, सूरजमुखी के बीज, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको विटामिन ई की बहुत अच्छी मिकदार मिलेगी। तीसरी और अहम चीज़ जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, विटामिन डी। सनशाइन। हर रोज़ अपनी स्किन को 15-20 मिनट, आधे घंटे सनशाइन में एक्सपोज करिए, मगर याद रखिए आपने सन क्रीम ज़रूर लगा के रखनी है। विटामिन डी मछली में, अंडों में भी मौजूद होता है और इसके इस्तेमाल से, या फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें विटामिन डी ऐड किया गया हो, इसके इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी पे मेरा पूरा अलग वीडियो मौजूद है, आप इसको एंड पे देख सकते हैं। अगला अहम विटामिन जो है स्किन की हेल्थ के लिए वो विटामिन के, K1 और K2। K1 आपकी फेस की बोन स्ट्रक्चर को अच्छा करता है और K2 आपके चेहरे को भर देता है। विटामिन K1 और K2 कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पिनच यानी कि पालक, केल, कैबेज, लेटिस और बीन्स, ये चीज़ें विटामिन के में रिच हैं, तो इनको खाइए, इससे आपकी स्किन को फ़ायदा होगा। मगर एक बात याद रखिए कि आपकी बॉडी को अच्छी ग़िज़ा और पूरे विटामिन्स की ज़रूरत है। विटामिन्स पे मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, इस लिंक को फॉलो कीजिए तो इससे आपको एक भरपूर ग़िज़ा मिलेगी। शुक्रिया।